यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे अध्यापकगण, सभी स्टाफ के सदस्य, हम लोग आज छठे अध्याय का 26वां श्लोक आज पढ़ेंगे। इस छठे अध्याय के 26वें श्लोक में मैं बार बार बताता हूँ, जब जब मन चंचल हो, जब जब मन इधर उधर भागे, तब तब इसको निरुद्ध करें, नियोजित करें परमात्मा के चरणों में, आदर्शों के समुच्चय में। तो इस वाले श्लोक को मैं नोट कराऊंगा और उसके बाद आगे बोलूँगा। इससे पहले एक गीत है, जिस गीत में ये बताया कि मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। यदि हमारा वास वहाँ हो जाए, हमारा मन जो है वो कहीं और जा रहा है, इधर उधर भागता रहता है। लोग मंदिर में भी बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगा पाते। उसका कारण क्या है कि उनका मन कहीं इधर उधर भागता है। हमारा मन हमारे पास नहीं है। हमारा मन पढ़ते समय भी कहीं दूर रहता है और हमारा मन जो है दौड़ता रहता है अपनी कामनाओं में, वासनाओं में, भावनाओं में, उन भावनाओं में जिनमें हम हमेशा विचरण करते रहते हैं। जैसा साहित्य पढ़ते हैं वैसे ही विचार बनते चले जाते हैं। तो हम क्या करें, हम परमात्मा की भक्ति का अमृत पीने का प्रयास करें। वही गीत है। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी औ लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी औ लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी ओ लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, धर्म पथ
पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञाय श्रद्धा प्रज्ञाय। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें और हमारे सभी स्टाफ के सदस्य, आज का जो विशेष ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, मन क्यों विचलित होता रहता है। उस मन को विचलन से रोकने का स्वरूप क्या बने ताकि हमारा व्यक्तित्व ढल सके, हमारा ध्यान लग सके। ध्यान लगने से ही व्यक्तित्व ढलेगा। ये है छठे अध्याय का 26वां श्लोक 6/26। इसको जैसा श्लोक है मैं पहले उसको बोल देता हूँ। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्यतद आत्मन्येव वशम नयेत। ये तो श्लोक है, ये पूरा श्लोक हुआ। अब इसको ब्रेक करते हैं, लिखना चालू करो तुम लोग अपने अपने हिसाब से, तो कि समझ में आ जाएगा तुमको। एतत् यानी यह, एतत्, जबकि एतत् बहुत पहले नीचे आया है, पर यहाँ अर्थ करते समय उन्होंने कहा जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको क्या चाहिए। एतत् यह, अस्थिरम स्थिर न रहने वाला, चंचलम चंचल, मनः मन, एतत् अस्थिरम चंचलम मनः। फिर यतः यतः, जिस जिस विषयों के निमित्त से संसार में, ब्रैकेट में जिस जिस विषयों के निमित्त से संसार में, यतः यतः इसमें छुपा हुआ अर्थ है निश्चरति, विचरण करता है, विचरण करता है। ततः ततः, उस विषय से, विषय यानी इंद्रियों को आकर्षित करने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जहाँ हमारा मन गड़बड़ा जाता है। ततः ततः, उस विषय से नियम्य। अब नियम्य शब्द का अर्थ समझ लो। नियम्य, नियम मैंने रोक कर हटाना, वहाँ से रोक कर हटाकर बार बार
नियम का मतलब होता है रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, बार बार। आत्मनि, आत्मनि यानी परमात्मा में। नेक्स्ट वर्ड है आत्मनि, परमात्मा में। एव, एव यानी ही। वशम यानी निरुद्ध, नियोजित। निरुद्ध का दूसरा अर्थ है नियोजित, निरुद्ध करें। नयेत, करें। नयेत यानी करें। और फिर से एक बार बोल देता हूँ, तुम एक बार रिपीट कर, चेक कर लेना अपना। एतत्, यह। अस्थिरम, स्थिर न रहने वाला। चंचलम, चंचल। मनः, मन। यतः, यतः, जिस विषय के निमित्त से संसार में। निश्चरति, विचरण करता है। ततः, ततः, उस विषय से। नियम्य, रोक कर यानी हटाकर, बार बार। आत्मनि, परमात्मा में। एव, ही। वशम, निरुद्ध। नयत, करें। अब इसी अर्थ के ऊपर हम लोग अपना आज का कंसंट्रेशन पूरा इस पे करेंगे। नेक्स्ट 40 मिनट्स केवल इसी के ऊपर चिंतन करेंगे। जीवन की बड़ी सामान्य समस्या है मन की चंचलता। जैसे पढ़ने बैठे वैसे मन भाग जाता है। पढ़ने के पहले तो दृढ़ होकर बैठे थे कि पढ़ाई करेंगे, पर जैसे ही पढ़ने बैठे मन की चंचलता, मन की अस्थिरता। मन जितना चंचल है उतना ही अस्थिर है, उतना ही शक्तिहीन है, सामर्थ्यहीन है। जितना चंचल मन उतनी ही अशक्ति, उतनी ही अस्थिरता। मन जितना स्थिर है, एकाग्र है, उतना ही सामर्थ्यवान, शक्ति संपन्न। तो ये समझने की कोशिश करना कि चंचलता से स्थिरता की ओर क्यों चलना है हमको। क्योंकि हमको शक्ति संपन्न बनना है, अपने मन को बलशाली बनाना है, शक्ति संपन्न बनाना है। एक मन क्या होता है, दो छोर पे जाता है। एक छोर पे अतिशय चंचल, एक छोर पर स्थिर। तो इस अस्थिर मन जो होता है, ऐसा मन रोगी हो जाता है, मनोरोग पकड़ लेते हैं उसको। और अगर मन दूसरे छोर पे चला जाता है तो मन आदमी को योगी बना देता है। तो हम योगी और रोगी के पेंडुलम की तरफ चलते हैं, एक तरफ योगी, एक तरफ रोगी। मन अगर अस्वस्थ है, अनियंत्रित है, निरंतर चंचल है, तो हम रोगी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर मन स्वच्छ है, स्वस्थ है, संतुलित है, एकाग्र है और एक प्रकार से चंचल नहीं है, स्थिर हो रहा है, तो हम योगी बनने की स्थिति में आ रहे हैं। ये योगी और रोगी का दो तरफ का जो छोर है, इसके बीच की अवस्था में हमारा मन, वर्तमान मन अभी इस समय ऐसा है। तुम लोग जो बैठे हो अभी वर्तमान मन में, सामान्य अवस्था में, उसमें कभी योगी होते हैं, कभी रोगी होते हैं। हम कभी इस छोर पे चले जाते हैं, कभी दूसरे छोर पे चले जाते हैं। और इसकी कारण क्या होता है, मन तनावपूर्ण हो जाता है, कभी इससे, कभी तरफ, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। तो तनाव की दो अवस्थाएं हैं, तनाव युक्त अवस्था, तनाव मुक्त अवस्था, तनाव सहित और तनाव रहित। हम क्या चाहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, इज ए स्पाइस ऑफ लाइफ। जीवन का एक पोषक टॉनिक है तनाव। तनाव नहीं होगा तो आदमी काम कैसे करेगा? पर तनाव के साथ यदि सृजन की ओर चलने की विचारधारा हो, तब तो ये स्पाइस ऑफ लाइफ है, नहीं तो ये घातक भी हो सकता है। आप ज़्यादा मिर्च खाओगे तो आपके पेट में अल्सर हो जाएगा, और आप थोड़ी थोड़ी मिर्च खाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसी जितने ज़रूरी है उतनी विटामिन सी मिलती रहेगी। तनाव है तो मन टूट जाता है। परसिस्टेंट स्ट्रेस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड। परसिस्टेंट स्ट्रेस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। एक किताब लिखी है दलाई लामा ने, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, हाउ टू प्रिवेंट दिस डिस्ट्रक्शन। इमोशंस डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, हम कैसे इनको बचाएं, भावनात्मक अस्थिरता कैसे रोकें। तनाव नहीं है तो सघनता से मन का सारा संसार जुड़ा रहता है। तनाव नहीं है तो तुमने जब देखा होगा, जब तुम तनाव में रहते हो तो निर्णय नहीं ले पाते और संसार से जुड़ नहीं पाते और इरिटेट होते हो, जल्दी जल्दी इरिटेट होते हो। जिसको हम योग कहते हैं, साधना कहते हैं, योग या साधना जिसको कहते हैं, वो अध्यात्म है। वह हमारे आंतरिक जीवन का, व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण है, रिस्ट्रक्चरिंग। जो योग है, जो अध्यात्म है, योग का पूरा एक रियल मतलब अगर जानना हो, योग की परिभाषा, तो रीस्ट्रक्चरिंग द इनर सेल्फ ऑफ आवर सेल्स।
हमारे अंतर जगत का पुनर्निर्माण योग का मतलब है, अंतर जगत का पुनर्निर्माण। बाकी लोग कुछ भी कहते रहे कि साहब वो उसका मतलब वो नहीं है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो नहीं है। योग का मतलब है कि भाई आपको आसन करना आता है कि नहीं, प्राणायाम करना आता है कि नहीं, धोती वस्ती और नाक से पानी निकालना, नाक में कपड़े घुसाना, ये सब आता है कि नहीं, वो अलग चीज़ है बिल्कुल, वो हटे हो गए, उसको छोड़ दो। वो क्रियाएं हैं, योग की क्रियाएं हैं। पर योग का जो मूल जो उद्देश्य है वो है रीस्ट्रक्चरिंग द इनर पर्सनालिटी, रीस्ट्रक्चरिंग व्यक्तित्व का एक प्रकार से डेवलपिंग द स्टेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेवलपिंग पर्सनालिटी आती चली जाएगी। और ये होता कैसे है? ये होता है ग्रेजुअली हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से। हम कैसे प्रशिक्षित करते हैं अपने आप को, वैसे वैसे पर्सनालिटी बनती चली जाती है। देखो कितने मज़े की बात है कि शरीर को बनाने के लिए कितने जिम खुल गए पूरे देश में, कितने होंगे, ढेरों होंगे। मैं तो अभी कल सुबह लौटा हूँ बेंगलोर से। बेंगलोर में मैंने देखा कि आज से करीब 71 में पहली बार गया था मैं, 71 के बाद में अब कम से कम 10 बार जा चुका हूँ, 10-12 बार। हर बार जाता हूँ कोई नया डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी एजेंसी, हर वहाँ एक IT कंपनी के ऑफिस में गए थे हम, यहाँ तक कि एक स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए। तो उस स्टूडियो में भी एक जिम बना हुआ था नीचे वहाँ के लोगों के लिए कि भाई यहाँ आके तुम जिम में एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरे पास एक वॉच है, एप्पल वॉच है ये। इस एप्पल वॉच में मैं अगर आधा घंटा बैठा रह जाता हूँ तो इसमें एक वार्निंग आती है। मैंने बताया था तुमको ना पिछली बार शायद, वार्निंग आ जाती है, स्टैंड अप खड़ा कर देती है, डांट लगाती है और फिर कहती है वॉक फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट वॉक करो। और फिर जैसे आपने उसकी बात मान ली और आके आप बैठ गए तो कहती है बकअप, बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप इस तरह से उठते रहिए, बैठते रहिए, दिन भर 24 घंटे यही करते रहिए। शरीर को बनाने के लिए दुनिया भर में तरह तरह के जिम बन गए। शरीर स्वस्थ हो, शरीर तंदुरुस्त हो। तुमने देखा मसल्स की प्रदर्शनी होती है, बॉडी बनाने की प्रदर्शनी होती है। लोग जिम में जाकर कसरत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, नई नई मशीनों पे अभ्यास करते हैं और तरह तरह के पाउडर्स लेते हैं और ऐसा बिल्कुल इतना ज़्यादा कि यूँ करके फिर ये सब मसल्स दिखाते हैं। मेरे नहीं मसल्स, पर वो जब दिखाते हैं तो एक एक मसल दिखा देते हैं। बाइसेप्स ये है, ये वो वाला मसल है, ये फोरआर्म के मसल्स हैं सारे, एक एक मसल और एक एक वेन उसके ऊपर आप काउंट कर सकते हैं। उस पर तेल और लगा देते हैं, चमका देते हैं पूरी बॉडी को। शरीर के लिए इतना कुछ और मन के लिए कुछ नहीं। मन के लिए कोई भी जिम नहीं है। मन का निर्माण करे या अंतर चेतना के विकास की बात करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परिणाम ये हुआ है कि हम कुछ ऐसे उग गए हैं या हमारे व्यक्तित्व ऐसे उग गया है जैसे जंगल में पेड़ उग जाता है। पेड़ 2 तरह के होते हैं, पौधे 2 तरह के होते हैं। एक पौधा वो होता है जिनको माली उगाता है, दूसरा वो जो जंगल में बिना देखभाल के उगाते हैं। बीज बिखरा, पैदा हो गया, तो उसकी किसी ने कटाई छटाई नहीं की, निराई गुड़ाई नहीं की। हमारे यहाँ ज्ञान मिश्र भाई साहब ने इतनी अच्छी बना रखी है, ये पूरी बगीचा बना रखा है। अपने उनके लोगों के साथ लगे रहते हैं, इस एज में भी कंटिन्यूस लगे रहते हैं और क्राफ्टिंग करते रहते हैं। कहीं ग्राफ्टिंग करते, किसी से ग्राफ्ट करके नया बूटा बना देते हैं, नया पेड़ निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये व्यक्ति को काट छाट करके बाड़ा लगा करके कि कहीं कोई और न गड़बड़ कर दे, पेड़ को धीरे धीरे बड़ा करना, अपनी देखभाल में बड़ा करना। गुरु और माता और पिता अपने पेड़ को बड़ा होते हुए देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। आप लोग पेड़ हो, पौधे हो, जिनको देख रेख का मिला है स्वरूप। दूसरी ओर जंगल में जो पेड़ होता है उसका कोई रख रखाव नहीं करता। जंगल का पेड़ ऐसे ही होता है, प्रकृति ने हवा दी, खाद पानी दी, बीज में जीवन है, विकसित हो गया, नहीं तो अविकसित रह जाता। जंगल में बीज होते हैं, उसमें 10 विकसित होते हैं, 90 खत्म हो जाते हैं। 100 में से 10 विकसित होते हैं, 90 खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जीवन की और व्यक्तित्व की कोई हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अगर प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही तो उसकी देखभाल करने वाला माली नहीं है। प्रकृति हमारा साथ दे तो हमारी संरचना को सुगढ़तापूर्वक गढ़ने की प्रक्रिया हो जाएगी। प्रकृति हमारा साथ दे तो। प्रकृति कब साथ देगी? घर में माता पिता हैं, रिश्ते नाते हैं, चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं। शरीर में बुखार आ जाए तो इतने लोग पूछते हैं, और मन में बुखार आ जाए तो कोई नहीं पूछता। मन का बुखार दिखाई नहीं पड़ता बाहर। मन का बुखार कभी दिखाई पड़ता है क्या? तुमको लगता है ऐसा कि हमको कुछ आज मन उदास सा है, बस जैसे इस लड़की ने लिखा था ना, शरीर में आलस आ रहा है। शरीर में कुछ नहीं था इसका मन आज दुखी था, मन में कोई परेशानी होगी।
मन में कोई परेशानी होती है तो मन कोई परेशान होता है हमारा तो हम बड़े दुखी महसूस करते हैं। मन में बुखार आ जाता कोई नहीं पूछता। मज़े की बात है कि ये हंसी उड़ाते हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं करते, सोचते भी नहीं। ये जो हमारी संस्कृति है, अध्यात्म है, योग शास्त्र है, साधनाएं हैं, ये सब प्राचीन काल में विकसित थी, आधुनिक काल में खोती चली जा रही हैं। आज क्या हो गया, केवल बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता है। मुझे माफ़ करना, मैं ताली भी बजाता हूँ तुम लोगों के प्रदर्शन पर, योग प्रदर्शन पर। हमारे दिलराज कौर से लेकर के हमारा कौन है वो लड़का छोटा सा टिकना सा है, शोएब, और वो हो चाहे वो दुबला पतला, नहीं वो दुबला पतला डांस करता है ना जो लड़का, देवेंद्र। तो ये इन सब के प्रदर्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जाते हैं वो प्राइजेस लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। पर ये जो प्रतियोगिताएं हैं, स्टेज पर प्रतियोगी आते हैं, और सब जितने भी हैं उन सब में सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए वो मन की प्रतियोगिता होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रतियोगिता ये होनी चाहिए मन की। जैसे तुम्हारे यहाँ अभी ये चल रहा है, क्रम चल रहा है, इसी में बीच में तुम्हारा उत्सव मना, उत्सव में तुम्हारे प्रज्ञा अंत्याक्षरी भी हुई, फिर उसके बाद तुम्हारी क्विज़ भी हुई, कॉम्पिटिशन्स भी हुई, तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई के माध्यम से भी तुम अपने आप को डेवलप करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, स्वाध्याय के माध्यम से मालूम नहीं हमारा दीपक जो है वो तो करता है अपने अभ्युदय में ग्रुप में, बाकी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सभी लोग ये थोड़ा स्वाध्याय करके एक दूसरे के साथ पूछना चालू करें तो अच्छे विचारों की बढ़ोतरी होने लगेगी। कई उदाहरण हैं पुराणों में, कई व्यक्तित्व हैं। पुराण कथाओं में एक व्यक्तित्व सामने आता है, राम का, एक रावण का। एक राम है, एक रावण है, एक बाली है, एक हनुमान है। राम ने और हनुमान ने ऋषियों का संग किया। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, राम ने और हनुमान ने ऋषियों का संग किया, अनुशासन सीखा, विनम्रता सीखी, शालीनता सीखी, शक्तियों का सदुपयोग सीखा। शक्तियों का सदुपयोग कैसे करते हैं। वशिष्ठ ने, भारद्वाज ऋषि ने, सभी ऋषियों ने राम को बहुत कुछ सिखाया। जानते थे कि परम पुरुष हैं, परमात्मा है, पर उनसे भी कुछ सीखा कि राम तुम इतने ऋषियों के साथ रहे हो, हमको जंगल में स्वाध्याय का मौका नहीं मिल पाता, तुम हमको सिखाओ। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, जिसको उस जमाने की यूनिवर्सिटी कहा जाता था, इलाहाबाद के पास प्रयागराज में, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने क्लासेस ली राम ने, और बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करके, भारद्वाज ऋषि को प्रणाम करके फिर बैठते थे आसन पे, फिर वहाँ से पढ़ाते थे। योग वशिष्ठ उनको पढ़ाया जा चुका था। अपने वशिष्ठ जी के आश्रम से आने के बाद सिंहासन पर बैठकर वशिष्ठ मुनि ने सामने राम को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को और दशरथ जी को सबको बिठा करके योग वशिष्ठ के माध्यम से पूरा दर्शन, पूरा सांख्य योग, पूरी फिलॉसफी वो सब सिखाई थी। तो ये सब ज्ञान इनके पास था। हनुमान के पास भी ज्ञान था। हनुमान ने ऋषियों का सानिध्य प्राप्त किया, मन पर नियंत्रण सीखा। रावण ने भी शक्ति अर्जित की, बहुत की। ऐसे कहते हैं कि चलत दशानन डोलन धरती, जब दशानन चलता था रावण, धरती डोलती हुई। वास्तव में कितना ताकतवर होगा। जब धरती डोले इसका मतलब इधर पांव रखता हो तो इधर धरती इधर होती होगी, इधर धरती वैसी होती होगी। यहाँ तक कि जब हम रामलीला देखते हैं तब हम देखते हैं ना, समझ में आता है कि रावण किस चीज़ का पर्याय है, ताकत का, शक्ति का पर्याय है। शक्ति अर्जित की, बाली ने भी शक्ति अर्जित की। ऐसा कहते हैं कि बाली रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। बाली ने क्या किया, रावण को अपनी पूंछ में बांध करके पूरे तीनों लोकों में घूम गया। तीनों लोकों में घूम करके आया जब उसने, रावण ने माफ़ी मांगी, रावण ने उसको कहा कि मैं, तुम जो कहोगे वो करूँगा। वो रावण जिसने अपने यहाँ सारे जितने देवता थे तीनों, उसने जितने अपने ये ग्रह नक्षत्र हैं सबके अपने उसमें सभागार में सब लगा रखे थे, फोटो लगा रखे थे, सबको बंद कर रखा था, वहाँ बंद कर रखा था। वास्तव में वो रावण को बाली ने कैद किया था, परंतु बाली वो भी चरित्रहीन हो गया, रावण वो भी चरित्रहीन हो गया। इनके सहस्त्रबाहु अर्जुन की भी एक गणना बलशालियों में होती है। पर वास्तव में देखा जाए तो ऐसे लोग जहाँ जाएंगे वहाँ विध्वंस मचाएंगे। राम अयोध्या में रहे, वन में गए, कोल भील मिले, किरात मिले, ऋषि मुनि मिले, सबके वो गले मिले, सबके जीवन बदले, सबके जीवन में विकास आया, सबके जीवन में सुकून और शांति का अनुभव हुआ। रावण ने ये नहीं काम किया। रावण ने जिन संतानों को, जिन वंशजों को जन्म दिया, उन वंशजों ने तो लीला विध्वंस की मचाई चारों तरफ पूरी पर। चाहे उसका नाम शूर्पणखा हो, चाहे उसका नाम
विभिन्न रूपों में अगर आप ले लें तो ताड़का हो, सुबाहु हो, मारीची हो, ये सब के सब उसके रावण की संततियाँ हैं। भगवद गीता में ये जो उपदेश है ये वाला, ये मन के निर्माण की सतत प्रक्रिया के बारे में बताता है हमको। मन के निर्माण की सतत प्रक्रिया, शरीर की नहीं, शरीर से तो बलशाली इतने सारे लोग हैं, पर मन को कैसे निर्माण किया जाए, निरंतर मन का निर्माण। काम चलाऊ मन तो विकसित हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, आसपास के वातावरण के लिए बड़ा जिज्ञासु होता है, खूब जानना चाहता है, कई बार दोहराता है, एक शब्द सीखता है। परंतु जो एक बड़ा व्यक्ति है वो जीवन की वो सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करता है जो जीवन में जरूरी हैं। हमारे सामने दो महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण में राम है चारों भाइयों के साथ, है ना। वशिष्ठ ऋषि हैं रामायण के चारों भाइयों के साथ, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, दशरथ हैं, महाराजा हैं, रानियां हैं और एक मंथरा भी है। एक मंथरा भी नाम मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है मंथरा का, ठीक है ना। महाभारत का भी परिदृश्य ऐसा ही है, कौरव हैं, पांडव हैं, दुर्योधन अपने भाइयों के साथ है, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हैं, एक ऋषि की तरह, एक महात्मा की तरह भीष्म हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो पूरी कुल की रक्षा करेंगे, पर एक शकुनी भी है। तो उधर मंथरा है तो इधर शकुनी है, बैलेंस है बराबर दोनों तरफ, है ना। बड़े डिस्ट्रक्टिव माइंड हैं दोनों के दोनों डिस्ट्रक्टिव माइंड हैं। ये कहना चाहिए काल के समय में कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्तित्व पैदा होते हैं जो व्यक्तित्व का विध्वंस करने के लिए आते हैं। व्यक्तित्व के विध्वंस में मंथरा के साथ कैकेयी भागीदार बनती है। और विधि का विधान कुछ ऐसा था कि राम को जाना था जंगल में, नहीं जाते तो रावण का वध कैसे होता। उसके पहले जा चुके थे जंगल में सीखने के लिए, तो 3 साल तक वो विश्वामित्र जी के साथ रहे और सब देख दाख करके पूरा जब युद्ध का अंजाम क्या होता है ये सब देख के आए कि किस तरह से इन राक्षसों को मारा जा सकता है। सारी कलाएं सीखी, बला अतिबला सीखी, गायत्री सावित्री सीखी, और उसके बाद उन्होंने जा कर के जनकपुर में जाके शादी कर ली। सीता जी को लेके आ गए, सीता जी को लेके आए, सीता जी के पास जाने तक तब तक वो उन्हीं के साथ रहे, विश्वामित्र के साथ। अब जब आए, लौट करके आए, तो आने के बाद उन्होंने फिर विद इन फ्यू डेज, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, 1-1.5 महीने के अंदर ही उनका वनवास हो गया। वनवास होकर के बाहर आ गए। तो एक प्रकार से एक व्यक्तित्व की विध्वंसक जो थी कैकेयी, उसकी वजह से मंथरा को स्वीकार किया गया। कोई भागीदार नहीं बनता इसमें। महाभारत में शकुनी के साथ दुर्योधन है, दुर्योधन से ज़्यादा धृतराष्ट्र है, दोनों हैं, दुर्योधन धृतराष्ट्र, मंथरा कैकेयी। तो समझ में आ रहा है, जोड़े समझ में आ रहे हैं ना। दुर्योधन धृतराष्ट्र, दुर्योधन सारे भाइयों के साथ शकुनी को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। भरत नहीं माने, लेकिन दुर्योधन मान गया। भरत ने नहीं स्वीकार किया मंथरा को। अगर भरत मंथरा को स्वीकार कर लेते, कैकेयी को बोलते, माँ तुम जो कह रही हो तुमने मेरे हित में सोचा होगा, अगर आज फिर से वैसे रामायण बने जिसमें कि भरत को मानता हुआ बता दें तो बता लोग पीछे पड़ जाएंगे। उन लोग पीछे की क्या क्या बता रहे हो भाई। भरत ने तो एक आदर्श धर्म का प्रतीक, भरत के बारे में जितना तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत धर्म का प्रतीक है। और अयोध्या कांड में करीब करीब 20-25 दोहे उन्होंने समर्पित किए हैं भरत को, धर्म का प्रतीक मानते हुए कि अगर भरत न होते तो मर्यादाएं न बनती, भरत न होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते, भरत के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम बने राम। इसलिए बहुत जरूरी है उनका रहना। दुर्योधन सारे भाइयों के साथ शकुनी को स्वीकार करता है। और महाभारत में, रामायण में राम को देश निकाला नहीं मिला, 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन एक विश्वास था राम के अंदर माताओं के प्रति। सीता से कहते थे तुम यहीं रह जाओ, माताओं की सेवा करो। यानी कैकेयी के इस आचरण के बावजूद भी सीता जी से कह रहे हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, माताओं की सेवा करो। मतलब एक ऐसी सभ्यता थी, एक मर्यादा थी। ये एक्चुअली इवोल्यूशन देखें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये इवोल्यूशन है चारों युग का। सतयुग में जो स्थापना रही होंगी बहुत अच्छी रही होंगी ऋषियों के ज़माने में। उसके बाद आया त्रेता युग आया, और त्रेता युग में भगवान राम ने ये मान्यताएं और मजबूत बनाई कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाएं अगर घर में रहेंगी, कंबाइंड फैमिली रहेगी, सब साथ रहेंगे और माता पिता के प्रति सम्मान होगा, तो ऐसा होगा। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये आ जाता है, द्वापर युग आ जाता है जिसमें श्री कृष्ण आते हैं। और श्री कृष्ण आते हैं तो वो फिर
अपनी लीला के माध्यम से सारी चीज़ों को जो विध्वंस की लायक है उनको विध्वंस करते हैं, एक महाभारत रचते हैं पूरा का पूरा। माताओं की सेवा करने से मतलब था राम का कि एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी मर्यादा, एक ऐसी वर्जना सीता सुरक्षित महसूस हो करे। लेकिन महाभारत गिरावट की हद है। कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है और सारे बड़े बड़े संत मुनि लोग, जिसको ये कहा जाए कि विदुर से लेकर के कृपाचार्य से लेकर के भीष्म से लेकर सब देख रहे हैं, जिसको बड़े प्रेम से वहाँ देख रहे हैं, मतलब अंदर से नीचे मुँह किए हुए हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, पर चूंकि जिसका खाया है उसके यहाँ बैठे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, विद्रोह नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य भी गुरु होते हुए भी विद्रोह नहीं कर सकते। शकुनी इतना भारी पड़ रहा है, खलनायक, डिस्ट्रक्टिव माइंड। शकुनी इतना भारी वहाँ पड़ा, यहाँ मंत्रा भारी पड़ी। ये हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड के। इनके प्रभाव में हम तो नहीं हैं, कहीं हमारे ऊपर इनका प्रभाव तो नहीं पड़ा है। यतो मत निश्चरति मन चंचलम स्थिरम। जहाँ जहाँ मन जाता है, मन की दौड़ जहाँ तक होती है वहाँ तक उसकी चंचलता है। जहाँ जहाँ मन जाता है, हमारे मन की दौड़ असीम है। अभी बैठे हो, एक क्षण में तुम अमेरिका पहुँच जाओगे, एक क्षण में तुम ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाओगे, एक क्षण में तुम वर्ल्ड कप में पहुँच जाओगे, एक क्षण में तुम फिल्मी जगत पहुँच जाओगे। जहाँ तुम्हारी इच्छा वहाँ जा सकते हो। एक बिल्कुल निमिष मात्र, जिसको कहा गया है कि पलक झपकने मात्र में। ततः ततः नियमित तदात्मन्य वशम नेत। यहाँ वहाँ से उसको रोकना है, हटाना है, सही जगह लगाना है हमें। बात है दृष्टि की, बात दृष्टिकोण की है। जीवन में स्वयं के स्तर पर दृष्टि क्या है? जीवन में स्वयं के स्तर पर, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर हम क्या चाहते हैं? क्या हम सुख चाहते हैं? और सुख चाहते हैं तो किस में चाहते हैं? अधिकार में चाहते हैं या प्रेम में चाहते हैं? जीवन में हमारे लिए मूल्यवान क्या है? समृद्धि, संपदा या सुख और सुकून? क्या चाहिए हमको? यह हमको सोचना पड़ेगा। हमको समृद्धि चाहिए, संपदा चाहिए या सुख या सुकून चाहिए? यह हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जब लक्ष्मण जाते हैं, राम के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं, तो सुमित्रा माता एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। बेटा लक्ष्मण, याद रखना, अयोध्या वहीं है जहाँ राम का निवास होता है। या ना राम निवास करते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे जंगल वृक्ष पर्ण कुटीर हो, और चाहे वो तुम्हारे वृक्ष के नीचे बैठे राम हो, वहीं अयोध्या है। तुम्हारी अयोध्या वहीं है। जब तक तुम्हारी अयोध्या तुम्हारे साथ है, तुम उसका साथ मत छोड़ना। इसको अयोध्या मत मानना कि माँ की याद आ रही हो। नहीं माँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। जहाँ राम नहीं है वहाँ अयोध्या नहीं है। जहाँ राम बस जाएंगे वहाँ रामायण होने लगेगी। राम का अयन, रामायण, राम का अयन, राम का घर, राम का अयन यानी राम का घर, रामायण हो जाएगी। हर आदमी अपना स्वर्ग, अपना नरक अपने साथ लेकर चलता है, हर आदमी। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, एक चींटी ने अपने मुंह में नमक रख के छोटी सी डली रख ली, इतनी सी। चींटी कितनी छोटी सी होती, इतनी सी। उस नमक रख लिया, शक्कर के पहाड़ पे चढ़ गई, चारों तरफ घूम के आई। आने के बाद उसने बोला, नमक का, तुम तो कहते शक्कर का पहाड़ है, बहुत मीठा है, नमक ही नमक है वहाँ तो। तेरे मुंह में नमक था, उसको तो निकाला नहीं। मुंह में पान का गुटका है, पान है और गुटका है, और दुनिया भर की बातें करते हो। अरे पहले उसको तो थूको, उसको तो निकालो। उसको निकालते नहीं हो, मुंह की गंदगी को निकालते नहीं हो, बाद में टेस्ट लेने की कोशिश करते हो चीज़ों का। इसलिए ज़रूरी क्या है कि मन को हम संभालने की बात करते हैं, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण, चिंतन, जीवन शैली को नहीं बदलता। क्या बदलना पड़ेगा? अगर जीवन नहीं बदलेगा, जीवन शैली नहीं बदलेगी, चिंतन नहीं सुधरेगा, मन कैसे बदल जाएगा? ये तो निश्चरति मन, मन तो निश्चर चलेगा। अगर आपकी जीवन शैली गड़बड़ है तो मन गड़बड़ भागेगा, इधर से उधर भागेगा। होली आई है, होली के साथ साथ बहुत सारी हमारी बुरी आदतें भी अंदर से जन्म लेने लगती हैं। तरह तरह से। अरे होली में सब क्षम्य है, तो किसी को गाली देना भी क्षम्य है। गाली भी दे सकते हैं किसी को, वो बुरा लग जाए तो बोले क्यों बुरा क्यों लगा तुम्हें? नहीं, आपको अपने आप के संस्कार देखने हैं, अपने खुद के संस्कार देखने हैं कि हमारे संस्कार, हम अपने ही संस्कारों को क्यों बिगाड़ें? मन कैसे बदल जाएगा? मन नहीं बदलेगा, संग नहीं बदलेगा, साथ नहीं बदलेगा तो मन नहीं बदलेगा। संग हम किसके हैं? अच्छे विचारों का संग सत्संग कहलाता है। अच्छे विचारों का संग सत्संग कहलाता है। सत्संग किसका कर रहे हो आप? ऐसी स्थिति में मन नहीं बदलेगा तो उपद्रव होते रहेंगे। आज देखो, इतने शास्त्र पहले नहीं थे जितने आज हैं, इतनी किताबें नहीं छपती थी। इससे व्यक्तित्व नहीं निर्मित होता। इससे जो राजनेता भी देशभक्ति की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और
इस पर विवाद भी अच्छी तरह करते हैं। लेकिन कुछ उजड़ गया है, दुख बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, दीनता बढ़ रही। क्यों? व्यक्तित्व प्रशिक्षित नहीं हो रहे, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं कर पा रहे लोगों का। गायत्री परिवार का सारा पुरुषार्थ व्यक्तित्व परिष्कार पर निर्भर है, पूरा के पूरा। व्यक्तित्व का परिष्कार हो और परिष्कृत व्यक्तित्व समाज में जितने ज़्यादा निकल के आएंगे, ये हीरे बनेंगे, ये हीरक बनेंगे गुरुदेव के। व्यक्तित्व परिष्कृत हो और परिष्कृत व्यक्तित्व वाले लोग सही सोच वाले व्यक्तित्व हों, ऐसे व्यक्तित्व विकसित हो। ऐसा बयान दे दिया जो बेसिर पैर का है। ये कौन है? ये आज के नेता हैं। और अगर आज के नेता ऐसे हैं तो कल के दिन यही लोग अगर ट्रेनिंग देंगे तो कैसे ऐसे नेता बनाएंगे। तो क्यों व्यक्तित्व प्रशिक्षित क्यों नहीं हो रहे? जीवन जीने का ढंग खोता जा रहा है, जीवन जीने का ढंग गड़बड़ाता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, वैमनस्य है, बैर है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, एग्रेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, बहुत सारी नकारात्मकता है। इसके साथ नकारात्मकता जुड़ी हुई है। जहाँ एग्रेजन है, जहाँ कॉम्पिटिटिवनेस है, वहाँ नेगेटिविटी है। जहाँ एग्रेसिवनेस है, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ नेगेटिविटी है, और उस नेगेटिविटी में हम पर्सनालिटी को कैसे अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। पर्सनालिटी को ठीक करना है किस विधि से? तो कहते हैं कि संसार में उन्हीं को श्रेय मिला, उन्हीं को महत्व सफलता मिली जिन्होंने पर्सनालिटी को रीबिल्ड किया। तो रीबिल्डिंग द पर्सनालिटी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? तुमसे एक लाइन में पूछे तो तुम एक ही बात बोलना, रीबिल्डिंग द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण। भाई हम जो लेके आए थे उसको हमने फिर से बनाया, नए सिरे से बनाया, नई संरचना की है। हम जो लेके आए थे उसमें हमने नई कुछ चीज़ें जोड़ी हैं जो हमारे जीवन में नहीं थी। रीबिल्डिंग द पर्सनालिटी, फिर से रीबिल्ड करना उसको, पर्सनालिटी को। ये अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बोलने की एक लाइन के अंदर ही वो सामने वाला समझ जाएगा कि ये जिस सेंटर से आए हैं वो कितना बढ़िया टीचिंग दे रहा होगा। तुमको मालूम होगा मित्रों कि आई एम आफ्टर द यूनिवर्सिटीज़ में छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी बन गई और छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी का लीगल लेजिस्लेचर बन के आ गया और उसको मिल गया है अपने को उसका लेटर ऑफ इंटेंट, तो वहाँ की तैयारी हो गई। इसी तरह से करीब करीब मैं समझता हूँ 5-6 प्रांत में यूनिवर्सिटी बनने की संभावना बन रही है। तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं 10 राज्यों में अगर मैं यूनिवर्सिटी बना देता हूँ तो भारत की शिक्षा नीति को बदलने की और JNU में पनपने वाले जो कुकुरमुत्ते हैं ना, ये इनको ख़त्म करने की, जड़ से ख़त्म करने की प्रोसेस ठीक हो जाएगी। विद्या को स्थापित करने की, शिक्षा के साथ विद्या को जोड़ करके स्थापित करने की हमारी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर ये इस तरह की विचारधारा वाले, गंदे विचारधारा वाले, भारत माता के प्रति गंदे विचार रखने वाले लोग, राजनेता और पत्रकार तैयार नहीं होंगे। फिर तैयार होंगे अच्छे, बहुत अच्छे कैटेगरी के लोग। तो ये कैसे होगा? रीबिल्डिंग द पर्सनैलिटी। आज मनुष्य एक पुल के ऊपर खड़ा हुआ है। मनुष्य जो है ना, पुल के ऊपर खड़ा है। पुल पे अगर यहाँ खड़े हो, इधर जाओगे तो आप इधर जाओगे तो हिमालय जाओगे, इधर जाओगे तो दिल्ली जाओगे। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में भौतिकता है, हिमालय में आध्यात्मिकता है। मनुष्य का जीवन एक पुल की तरह से है। जैसे ये है ना, ये पुल है। इस पुल में इधर से जाओगे, इधर जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे, इधर जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे। अब पुल में हम बीच में खड़े हैं, एक छोर पे चल पड़ा, दूसरी छोर पे चल पड़े। एक तरफ पशुता है और एक तरफ उत्कृष्टता है। इधर जाओगे तो पशु बन जाओगे, इधर जाओगे तो उत्कृष्ट बन जाओगे। ये आपके हाथ में है। जिधर चल पड़ेगा। तुम क्या बनना चाहते हो? देवता बनना चाहते हो? अपने आप में मनुष्य होना अपने आप में एक तनाव है। मनुष्य होना अपने आप में एक तनाव, हर क्षण बनना पड़ता, हर क्षण बनना पड़ता है। एवरी मोमेंट यू हैव टू रिबिल्ड योरसेल्फ। तनाव मुक्ति का उपाय यही है कि हम किधर भी चल पड़ें। नहीं, फिर चलते समय विवेक होगा तो आप सही दिशा में चलेंगे। मनुष्य कहता है हम टेंशन में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कभी शेर को, भालू को, गिदड़ को ये देखा है कि सब टेंशन में हो आप? अरे कहाँ, बहुत टेंशन, आजकल खाने को नहीं मिलता। कोई भी टेंशन में नहीं, खूब मस्त रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, आराम से शिकार करते हैं और शिकार खूब प्रेम से खाते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई किसी के पास कोई गोली नहीं तनाव रहित होने की। न कोई डॉक्टर के पास जाता है, न उनके यहाँ कोई डॉक्टर है जंगल में जो खाता हो गोली, तनाव की गोली खाता है। हाँ, इन तनाव की गोली केवल इंसान खाता है, बस इंसान खाता है, क्योंकि तनाव में है ये। क्यों है? क्योंकि पशुता और उत्कृष्टता के बीच में पुल पे खड़ा खड़ा डोल रहा है, डामाडोल इधर उधर हो रहा है। वो तो उन्होंने अपना ली, पशुता अपना ली उन्होंने, तो पशुओं ने
भाई हमारा धर्म में पछता अपनाना, शिकार करना, खाना, क्योंकि हमको भूखे भूखे थोड़ी मरना है हमको। किसी को आंसू बहाते देखा है? पशुओं को किसी को आंसू बहाते देखा है? नहीं रोते कभी वो, बड़ी मुश्किल से रोते हैं, रोते हैं ना? हाँ, तो बड़ी मुश्किल से रोते हैं कभी कभी, वही मैं बोलने जा रहा था, रोते हैं कभी कभी, तो कभी रोए चुप भी हो जाते हैं। मनुष्य तो दिन रात रोता रहता है, अंदर ही अंदर रोता रहता है, बाहर बाहर हंसता है, भीतर भीतर हाँ रोता है। वो बोलो बोलो, ऊपर से हाँ हाँ लाइन बोल दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देव तू जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। सुर दुर्लभ जीवन को मानव भार समझ कर ढोता है, सुर दुर्लभ जीवन को मानव भार समझ कर ढोता है, ऊपर से हंसता रहता है, अंदर अंदर रोता है, ऊपर से हंसता रहता है, अंदर अंदर रोता है, जीवन विद्या का सिंचन कर, जीवन विद्या का सिंचन कर, सबको जीवन दान दो, जीवन लक्ष्य महान दो, हे गुरुवर हे जग जननी माँ। मैं जो कहना चाहता था वो इस गीत में आ गया, ऊपर से हंसता रहता है, भीतर भीतर रोता है। आज मनुष्य की हालत ऐसी हो गई, जब मनुष्य रोता है तो 24 घंटे में से कुछ घंटे निश्चित रूप से वो अंदर ही अंदर रोता है, किसी को पता भी नहीं चल पाता। हर एक की बात है, लड़कों की भी, लड़कियों की भी, बड़ों की भी, छोटों की भी, सबकी बातें। घुटते हुए मनस्थिति में कई लोग रहते हैं। आज जब जब जीवन की दिशा गलत होगी, जब जब जीवन के मूल्य विकृत होंगे, तब तब मन विचलित होगा, तब तक हमारा मन चंचल होगा। जब जब जीवन दिशा, जीवन मूल्य, बात अमीरी की, गरीबी की नहीं है, खुशहाली की नहीं है। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, खुशहाल बहुत हुए हैं। कहते हैं कि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कौन कहता था? रैदास। और कबीरदास जी कहते थे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। दोनों के साथ गंगा जुड़ी हुई है, एक की कटौती में गंगा है, एक के पीछे भाग रहे हैं भगवान और कह रहे हैं जैसे मन ऐसा हो जैसे गंगा नीर, गंगा के जल की तरह से। ये लोग एक उदाहरण है हमारे। हम समाधान ढूंढते हैं परिस्थितियों में, परिस्थितियों में नहीं मिलेगा समाधान, मनस्थिति में परेशान समाधान मिलेगा। जो मनस्थिति में समाधान ढूंढता है वो अध्यात्मवादी है, जो परिस्थिति में समाधान ढूंढने की कोशिश करता है वो भौतिकवादी है। जो मनस्थिति में समाधान ढूंढता है वो अध्यात्मवादी है, और जो परिस्थिति में समाधान ढूंढता है वो भौतिकवादी है। और भौतिकवादी जीवन कभी भी व्यवस्थित जीवन नहीं होगा, रोता हुआ जीवन होगा, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। समस्याओं के बीच में रहकर हम कितना शांत और स्थिर रह सकते हैं ये हम पर निर्भर है। एक शब्द है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, संस्कृति का अर्थ क्या होता है? खेती करना, गुणों की खेती करना। भाई खेती अकेले बोल दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो एग्रीकल्चर हो जाएगा हम तो संस्कृत कल्चर बोल रहे हैं ना, तो कल्चर का मतलब संस्कृति। संस्कृति का मतलब है परिष्कृति, परिष्कृति, परिष्कार कर देना। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का परिष्कार कर देना, ये संस्कारवान बना देना है संस्कृति करना। मन को संवारना संस्कृति है, जीवन को संवारना संस्कृति है। भारत में वेनसंग आया था, फाइयान आए थे, दो आए थे चाइनीज़। दोनों ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि भारत अजीब देश है, यहाँ कोई ताला नहीं लगाता अपने घरों में। निरंतर कंटिन्यूस जब भी हम आए हैं यहाँ पर तो हमने देखा कोई ताला नहीं लगाता।
दरवाजे लगाते हैं तो पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्यों के लिए परमिटेड है पूरा पूरा, ऐसे कुंडी लगाया और चल दिए, कोई जानवर न घुस जाए। पर हम लोग एक्चुअली क्या है कि ऐसे वातावरण में आ गए हैं अब कि अगर ताला लगा दो तो ताला भी कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं, किस तरह से टूट जाए। वो ये उस ज़माने का स्वर्ग है जब इस भारत में कहीं ताला नहीं लगता था। मेरे पिताजी झाबुआ में जज थे और ऐसे ही मैंने उदाहरण देखे हैं उन्हीं के पास बैठ करके। आदिवासी क्षेत्र है झाबुआ, एक दूसरे लड़ाई लड़ी, भीलों ने आपस में पिटाई करी, एक दूसरे को मार दिया, चाकू मार दिया, वार करके अदालत में आ गए, खड़े हो गए, जज साहब हमने उसको मार डाला, हमने उसको चाकू से घायल कर दिया झाबुआ में, अब हमें सजा दीजिए। पुलिस को पहुंचना नहीं पड़ता था, वहाँ पुलिस का कोई रोल ही नहीं था, पुलिस से पहले ही वो पहुंच जाते थे। धनुष से तीर मारा, तीर मार के पहुंच जाते थे कि हम तो। अच्छा वहाँ क्या है, बड़ी 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 विलक्षण परंपरा है, पीटे बिना वो कुछ पैसा भी नहीं लेते। मतलब जैसे आप कह दो भी लो पैसे ले लो यार, मारो मत हमको, बोले नहीं हमारी फीस तो हम वसूल करेंगे। मारते हैं पहले, उसके बाद फीस वसूल करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं ला पैसे दे दो। ये अब है उनके जीवन के संस्कार हैं, ऐसे परिष्कृति नहीं हो पाई उतनी। तो ये जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनका मन सरल है, सीधा है, पढ़े लिखे नहीं है, आजकल के डाकुओं की तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, आजकल के ऐसे डाकुओं की तरह से नहीं है जो इंग्लैंड में जाके बैठ गए, शराब पिलाई पूरी दुनिया को और उसके बाद सारा सबका पैसा, बैंक का पैसा लेकर सबका उठा गए, यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए लेके वहाँ जाके बैठ गए, कह पकड़ के दिखाओ मुझे, आप लंदन में बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े डाकू हैं। हमारे देश में घोटालों की बाढ़ इसीलिए आई हुई है कि ये इनको कोई पकड़ता नहीं है। संस्कृति हमारी जो है वो कहती है कि जीवन में दो ही दरवाजे हैं, बुद्धि और हृदय। जीवन में दो ही दरवाजे, बुद्धि और हृदय। विचार, विश्लेषण, तर्क, प्रमाण, सुख, सरलता, हम क्या चाहते हैं? तर्क से समाधान ढूंढ रहे हैं या हम समाधान ढूंढ रहे हैं भावना से? हम क्या समाधान ढूंढ रहे हैं? हम हृदय से ढूंढ रहे हैं कि बुद्धि से ढूंढ रहे हैं? एक तर्कशास्त्री था, तर्क करता था, वो तर्क तर्क तर्क, अकाट्य तर्क, अचूक तर्क, कंटिन्यूस तर्क, बड़े बड़े अचूक तर्क होते थे। एक बार उनकी पत्नी उनके पास सुनी थी, उन्होंने कहा देखो बाहर गर्म हवा चल रही, खिड़की बंद कर दो, बाहर हवा बहुत गर्म है। तो उसने खिड़की बंद नहीं की, तार्किक था ना, उसने खिड़की बंद नहीं की। उसने कहा ये बताओ मेरे दरवाज़ा बंद करने से, खिड़की बंद करने से क्या हवा, बाहर की हवा गर्म और अंदर की हवा ठंडी हो जाएगी? बोली अरे यार कर दो ना यार, बंद कर दो ना, गर्मी लग रही है। खिड़की का दरवाज़ा पदार्थ है और वायु तो गैसेस का मिश्रण है। अब ये तर्क देने लगा, पदार्थ के दरवाजे से गैसेस का क्या संबंध है, कॉम्बिनेशन है, बताओ तुम। अब वो पूछने लगा उससे, पूरी रात पत्नी को गैस, सॉलिड और लिक्विड समझाता रहा पूरी रात, दरवाज़ा नहीं बंद किया उसने। फिर बोला अच्छा तुम कहती हो तो दरवाज़ा बंद करना, अच्छा बताओ इससे क्या बाहर की हवा ठंडी हो जाएगी? अगर दरवाज़ा बंद करें तो बाहर की हवा ठंडी हो जाएगी? मुश्किल खड़ी हो गई, तर्क उसके साथ थे, कुल मिलाकर दरवाज़ा बंद नहीं किया। पत्नी बोली ऐसे तुम न बंद करो, हम ही बंद कर देते हैं। नहीं पहले हमको समझाओ उसके बाद बंद करो, ऐसे मतलब। तर्क का कोई रिश्ता किसी चीज़ से नहीं होता। एक कोल्हू था, उसमें दो बैल काम करते थे और कोल्हू को एक तेली चलाता था। वो अपने बैल को कोल्हू में जोत देता, बांध देता था, बैल चलता रहता, घंटी की आवाज़ आती रहती, तेली अपना काम करता रहता था, कहानी चलती रहती थी और तेल निकलता रहता था। यहाँ तेली अपना काम कर रहा है, एक दिन तर्कशास्त्री पहुँचा, देखा बड़ा आश्चर्य है, बैल के पीछे कोई नहीं, बैल चल रहा है उसी लाइट से, उसी डायरेक्शन में पूरा घूम रहा है गोल गोल। उन्होंने कहा भाई ये कैसे होता है, तुम अपना काम कर रहे हो और वो अपने घानी से दूर भी चले जाते हो, फिर भी तुम्हारी घानी चल रही है, बैल खड़ा हो जाए तुमको कैसे पता चलेगा? तेली बोला मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, बैल रुकेगा तो घंटी रुक जाएगी, फिर मैं बैल को समझा दूंगा, पीठ पे हाथ फेर दूंगा, हाँक दूंगा, समझ जाएगा यहीं आसपास ही है, इसलिए चिंता नहीं करनी, चलना ही है अपने को, तो वह चल देगा। बैल खड़ा होकर के गला मान लो, तर्कशास्त्री ने कहा बैल खड़ा होकर गला हिलाता रहे, घंटी बज जाए तो आपका क्या हो जाएगा, फिर तो आपका तेल ही निकलेगा। तो बोले कि देखो ऐसा है, हमारा बैल तर्कशास्त्री नहीं है। अगर वो तर्कशास्त्री होता तो हमारी तो आफत हो गई होती। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास नहीं गया तर्क सीखने के लिए, अगर तर्क सीखने के लिए चला जाता तो मुश्किल हो जाती। लॉजिक नहीं सीखा उसने, वो हमारे इशारों पे चलता है पूरी तरह से। तर्क मनुष्य को समाधान क्यों नहीं ले जाते हैं? तर्क मनुष्य को समाधान क्यों नहीं ले जाते? लॉजिक मांगते हैं ना हमेशा, तर्क तथ्य प्रमाण दो, तर्क तथ्य प्रमाण दो। तर्क तथ्य प्रमाण जो है उसके साथ श्रद्धा का जब समावेश होता है तो तर्क तथ्य प्रमाण एक तरफ रह जाते हैं, श्रद्धा अपनी जगह है। बात तर्क की नहीं, बात परिणाम की है, बात मन को संवारने की है। हम किसको समझाएं, कैसे समझाएं? हो सकता है समझने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अपने को कैसे समझाएंगे? इसलिए स्वयं को कैसे समझाएं?
साफ़ सुथरा बेडशीट बिछाओ, बिस्तर है, उसके नीचे थोड़ी 4-5 कंकड़ डाल दो, वो कंकड़ चुभते रहेंगे और आपको मना कर दिया गया है कि आप बेडशीट नहीं हटाएंगे वहाँ से बिल्कुल, तो आप सो नहीं पाएंगे, रात भर सोते ऐसे रहेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मन तुम्हारा चंचल है, वो कंकड़ चुभ रहे ना, इसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दुनिया भर के ये सारे कंकड़ हैं, ये चुभ रहे हैं तुमको, अस्थिरता आ रही है। ये बात सच है। संस्कृति बदलो, दृष्टिकोण बदलो, जीवन शैली बदलो, दुख देने के बजाय सुख दो। बाइबल कहती है जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। सही है, लेकिन बोने का मतलब क्या है, काटने का मतलब क्या है? क्या किया तुमने? कर्म नहीं बोए जाते, प्रकृति में विचार बोए जाते हैं, भाव बोए जाते हैं। प्रकृति में विचार और भाव बोए जाते हैं। प्रेम भी बोया जाता है, घृणा भी बोई जाती है। हम क्या किसी के प्रति भाव रखते हैं वो बोए जाते हैं। हमने किसी के प्रति प्रेम किया तो उसके बीज भी चले जाते हैं, हमने किसी से घृणा की उसके बीज भी चले जाते हैं। बदल बदल कर हमारे ऊपर प्रेम बरसता है, घृणा भी हमारे ऊपर बरसती है, घृणा बनकर और बरसता है हमारे ऊपर। दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं, एक उन्माद की एक लहर आती है, एक आंदोलन हुआ, कहीं बसें फूंक दी। अभी जाटों का आंदोलन हुआ था हरियाणा में, बसें फूंक दी, सामान फूंक दिया। उनमें एक बुजुर्ग थे, बड़े गुस्सा करते थे। एक गांव में बहुत बुजुर्ग दंपत्ति थे, मास्टर थे, सिखाते थे बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध उनको बहुत आता था। एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया अपनी पत्नी से कि खाना तुमने ठीक नहीं बनाया, रोटी तुमने ठीक नहीं बनाई, ऐसी नहीं बननी चाहिए थी। तो उन्होंने चूल्हा तोड़ दिया पूरी तरह से। अब चूल्हा टूट गया, आज के ज़माने का नहीं था, पुराने ज़माने की बात है। तो चूल्हा टूट गया तो अब खाना कैसे बने? रात में भूख लगी, पत्नी ने कहा कि मैं कैसे बनाऊँ, तुमने चूल्हा ही फोड़ डाला है। चूल्हा बनेगा, सूखेगा तो 2 दिन बाद खाना मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा। रात में भूख लगी है तो क्या करें? तुमको भी लगी, हमें भी लगी, तुमने गुस्से में आके चूल्हा तोड़ दिया। पत्नी क्या करती बेचारी, भूखे पति को देख करके वो पड़ोसी से अंगीठी मांग के लाई, रात 12 बजे खाना बनाया, पति को खिलाया। ये मन है। मन जितना उत्तेजित होता है, जितना अस्थिर होता है, मन के एक छोर पर व्यक्ति रोगी बनता है, दूसरे छोर पर योगी। योगी बनने की कोशिश करो, रोगी बनने की कोशिश मत करो। मन को गुस्से में ले जाओगे, घृणा में ले जाओगे, द्वेष में ले जाओगे, तरह तरह की चंचलताओं में ले जाओगे तो उद्विग्नता की तरफ जाने से मन अशांत बनता चला जाएगा। हमें बदलना पड़ेगा जीवन की शैली को, जीवन में उदारता लानी पड़ेगी, सहनशीलता लानी पड़ेगी, हमें अपने अंदर अस्थिरता मिटानी पड़ेगी। हमारी क्या आदत हो गई है, हम मन में, घर में, सब में कचरा भरते रहते हैं। मन में, घर में, हर जगह कचरा भरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। घर देख लो, कितना सामान, कितना कचरा भरा रखा है। इतना कचरा कि जब समेटने की बारी आती है ना, सबसे बड़ा तरीका क्या है, घर में आग लगा दो, सब खत्म, अब नए सिरे से खड़े करो, रिबिल्ड योरसेल्फ। एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, उसके लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हो गई थी, ढूंढने की कोशिश करता तो नहीं मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी बिल्डिंग, उसकी लाइब्रेरी में आग लग गई, सारी किताबें जल गई। पहले तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा, फिर बैठ गया कुर्सी पे, वो खूब जोर जोर से ताली बजा बजा के जोर जोर से हंसे। मैं पागल हो गया, इसकी लाइब्रेरी जल गई इसलिए, तो पढ़ता ही रहता, तो पढ़ते रहता दिन रात। भाई क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, कचरा ढूंढने से मेरे को मुक्ति मिल गई बाबा। कचरा ढूंढता रहता था, इसी में कचरा ढूंढता रहता था मैं। अब मुझे विचार अपने आप आएंगे, ऊपर से ताजे ताजे विचार आएंगे, ताजे ताजे विचार आएंगे। देखो ये एटीट्यूड है। हम कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे घर में 50%, 60% सामान ऐसा है जिसके बिना हमारा रहना संभव है, पर हम कचरा भरते रहते हैं। थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा सा द्वेष, थोड़ी सी घृणा, थोड़ी आशंका, थोड़े संशय, थोड़े से सवाल, थोड़े से उत्तर, थोड़े से हमारे उत्तर हम भरते हैं। तन में भी भरते हैं तो भूख नहीं लगी तो भी खा लेते हैं। भाई क्या, खाना खराब हो जाता, क्या फायदा, इसलिए हमने खा लिया। तो इसमें भरने की क्या जरूरत थी, या भरने किसी भूखे को दे देते, इससे अच्छा खाना बर्बाद जा रहा था तो हमने खा लिया। अरे खाने में बर्बाद हो जाएगा क्या? हम मन में, तन में, घर में, सब जगह जहर भरते हैं और प्रकृति इस अतिरिक्त बोझ को सहन नहीं कर पाती। तन में आप भरते रहो, बीमार हो जाओगे, प्रकृति निकालेगी उस जगह को। मन में भरोगे, मन बीमार हो जाएगा। स्वप्न आते हैं, 90% स्वप्न कूड़े कचरे के होते हैं। 90% स्वप्न में कूड़ा कचरा होता। फालतू के स्वप्न देखते हो तुम। अगर सही स्वप्न देखना है तो सही किताब पढ़ना चालू करो। सही स्वप्न देखना है तो मन को खाली करना शुरू करो, ईर्ष्या से, घृणा से, द्वेष से, इससे खाली करना शुरू करो। आलतू फालतू मन में भरता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं ततः ततः, कहाँ है, देखो सब जगह देखो, पूरे घर में देखो कहाँ कचरा है तुम्हारे। देखो तुम्हारे मन में देखो कहाँ कचरा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मन को अस्थिर करती रहती हैं। पहला विचार जो आएगा ना, निषेधात्मक। हमारे जीवन में हम ऐसे न जाने क्यों ऐसे आदि हो गए हैं ना, विधेयात्मकता आती नहीं है, निषेधात्मकता और नकारात्मकता आती है।
हम जितने नकारात्मक होते हैं उतना ही हमारा मन अस्थिर होता है। नकारात्मक व्यक्ति का मन अस्थिर रहेगा हमेशा, क्योंकि कभी पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं, वो ऊंचा उठने की बात सोचेगा ही नहीं। एक बुढ़िया थी, उसके घर में गेहूं का 1 साल का भोजन अनाज रखा था, 364-65 दिन का रखा था। उसने कैलकुलेट करवाया कितने दिन का अनाज है, बोले 364 दिन का है अम्मा, 1 दिन का है तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। बोले 1 दिन का नहीं है, चलो 1 दिन ऐसा करते हैं अपन सब मिलकर भूसा खा लेते हैं। भूसा खाया, भूसा पॉइजनस था, मर गई, बूढ़िया मर गई। अरे वो 364 दिन का तो रखा था, उसको तो खाती कम से कम, उसमें क्या दिक्कत थी, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेती। हमने क्या करे, उतनी उद्विग्नता क्यों है? हमसे कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता अपने से, सब कुछ हम नहीं कर सकते। उद्विग्नता का कारण हमारा अहंकार, उद्विग्नता का कारण अवज्ञा, अपने आप की अवज्ञा, अपने आप को हमने की अवज्ञा करके नेगेटिविटी को स्थान दे दिया है। यहाँ से कचरा निकालो नेगेटिविटी का और पॉजिटिविटी को अंदर लाओ। भगवान क्या है? भगवान क्या है बेटा? सद्गुणों का समुच्चय, बहुत बढ़िया परिभाषा तुमको रटी हुई है। सकारात्मकता और सद्गुणों का समुच्चय, सकारात्मकता और जोड़ दो उसमें, सद्गुणों का समुच्चय और सकारात्मकता भगवान है। जीवन के हर घटनाक्रम में परिस्थितियाँ हमें नया रास्ता दिखाती हैं, नए मोड़ आते हैं, कई बार बुरी भी होती हैं, भली भी होती हैं, परंतु हमें रास्ता दिखाती हैं। अब हम जो जीवन में टिकना चाहिए, जहाँ पर आध्यात्मिक बातों पर, श्रद्धा की बातों पर, प्रेम की बात पर, भक्ति की बात पर, तो हम अस्थिर नहीं होते, फिर स्थिर बने रहते। पल पल अनिश्चित रहना, पल पल असुरक्षित रहना हमारे मन को अस्थिर बनाता है। मालूम नहीं क्या होगा, पास होंगे कि नहीं, इसके बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे। भगवान कहते हैं मन को अस्थिर मत बनाओ, मन को असुरक्षित मत बनाओ। आज देखो जीवन में, सामाजिक जीवन में घोटालों की बाढ़ है, क्योंकि क्या मान लिया हमने कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा 100%, इसलिए क्या करें, जितना इकट्ठा कर सके उतना इकट्ठा करें, पैसा जोड़ो, हम मरेंगे नहीं तो तब तक जोड़ते रहेंगे। यह असुरक्षा अनिश्चितता मन की चंचलता बढ़ाती है, असुरक्षा अनिश्चितता मन की चंचलता को बढ़ाती है। समृद्धि का, साधन का, संपदा का हम संचय तो करते हैं, लेकिन शुभ कर्मों का संचय नहीं करते, शुभ भावनाओं का संचय नहीं करते, सकारात्मकता का, सद्गुणों का संचय नहीं करते। संचय किन किन का करना चाहिए? शुभ कर्मों का, शुभ भावनाओं का, सकारात्मकता का, सद्गुणों का, इनका संचय करना चाहिए हमको। इनका अगर हम संचय करेंगे तो हम उतने ही पॉजिटिव होते चले जाएंगे। ये मन का जो कचड़ा है उसके ऊपर हम परेशान होते रहते हैं, उसके बजाय हम क्या करें, ये तो कहाँ मन जाता है। मन को अस्थिर क्या कर रहा है? चिंता। छोड़ो, चिंता को काटो, डिलीट करो। तुम कंप्यूटर जानते हो तो डिलीट करो चिंता को, मन को अस्थिर करो। अस्थिर करने वाली कौन सी चीज़ें? शंकाएं, हर निषेधात्मक चीज़, मन को बहकाने वाली पहचानो और उसको निकालो। जो चीज़ें आपको चुभाती हैं, एक डायरी बनाओ, डायरी बना के लिखो, नेगेटिविटीज़ विच आर हॉन्टिंग मी, ये परेशान कर रही हैं मुझे, पॉजिटिविटीज़ विच आई यूज टू नीड टू नर्चर, पॉजिटिविटीज़ जो मेरे जीवन में आनी चाहिए, मेरे को जो जीवन में होनी चाहिए। इन गांठों को खोलो, धीरे धीरे इन अच्छी अच्छी चीज़ों को बढ़ाओ। उपनिषदों में 4-5 महावाक्य कहे गए हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, सच्चिदानंदोहम। ये 4 महावाक्यों में सारे उपनिषदों का सार आ गया है। इसी तरह से चतुष्पदी ब्रह्मसूत्र है, इसी तरह सप्तश्लोकी भगवत गीता है, इसी तरह से दुर्गा सप्तशती है। ये सब समझना है तो इन 7 को पढ़ लो ना, पहले 7 को पढ़ के समझ जाओ। हम तो तुमको दो शब्दों की गीता समझा रहे हैं। नेगेटिविटी को ढूंढो, निकाल के बाहर करो, पॉजिटिविटी को ढूंढो, अंदर लेके आ जाओ। बस 2 चीज़ कह रहे हैं, जीवन निर्माण की कला, व्यक्तित्व को गढ़ने की कला, यही समझ में आ गई तो मन को टिकाना आ जाएगा तुमको। बड़े बड़े विश्वास, बड़ी बड़ी श्रद्धाएं कभी काम देती हैं छोटी छोटी बातों से। मैं मिला हूँ फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, इन सभी जगह, बहुत सारी जगहों में गया हूँ। यहाँ पर ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका विश्वास 150-200 सालों से एक ही चीज़ पर टिका हुआ, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, रामायण। रात को गन्ने की खेती करके आते थे, इतने थके हारे होते थे, अंग्रेज लोग हंटर चलाते रहते थे, मारते रहते थे मालिक उनके, उसके बावजूद भी वो लोग अपना, चूँकि लाए गए थे, जा नहीं सकते थे, चारों तरफ पानी में से कहीं जा नहीं सकते, ऐसा कष्ट झेला उन्होंने, ऐसा कष्ट झेला, तकलीफ़ें झेली, और उसी में से निकल कर के आया उनका पुरुषार्थ। उसमें क्या निकल के आया? चलो हम भगवान को याद करते हैं, श्रद्धा। और 3-3, 4-4 घंटे रात के 11 बजे तक
वो रामायण पढ़ते थे, रामायण सुनते थे। मैं जब गया तो मैं रामायण बोलने वाले एक पंडित जी को साथ ले गया था, और हमारे साथ ये थे हमारे ओंकार जी, राजकुमार, ये लोग थे। तो केवल रामायण बेस्ड या रामचरितमानस बेस्ड जो जितने प्रवचन हमने किए वो सारे सफल रहे, पूरे के पूरे। जहाँ हमने बहुत ज़्यादा लॉजिक की बात करने लगे ना, वहाँ उनको नहीं समझ में आया। क्यों? उनकी श्रद्धा उसी पे टिकी हुई थी पूरी पूरी, रामचरितमानस पे। शायद गीता में सुना था तो गीता भी नहीं सुनते वो मेरे से रामायण सुनते, रामचरितमानस सुनते, क्योंकि उनकी श्रद्धा उस पर टिकी हुई थी। उसने उनको जिंदा रखा इतने सालों तक। अब उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ के इंजीनियर हो के बड़े बड़े लोग बनकर न जाने कहाँ स्थापित हो गए। अब उनके बच्चे उनको बता रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या है, ये भी तो देखिए। परंतु उनको आधार मिला। एक बूढ़ा मेरे पास आया डरबन में, और मेरे पास आके गले लग के रोने लगा कि डॉक्टर जी आपने तो हमको रुला दिया, आपने तो हमको भारत की याद दिला दी। पर भारत में हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हमें तो नहीं मालूम। हम तो 3 साल के थे, हम तो खेत में खेल रहे थे। कहाँ थे, कौन से देश के कोने में, हमें नहीं मालूम। किस देश में थे ये भी नहीं मालूम, पर लोग बताते हैं हिंदुस्तान था। हम खेल रहे थे और हमको उठा करके रेलगाड़ी के डब्बे में डाल दिया, मुंह हाथ बांध दिया हमारा। और हम जब आँख खुली हमारी, जब बेहोशी से हटे, तो हम जहाज में थे, पानी के जहाज में, और यहाँ लाके हमको पटक दिया और हमसे मजदूरी कराई। जो मिला खाया, जो मिला खाने को मिला वो हमने खाया। पूरा पूर्वांचल, पूरा गोरखपुर, बलिया, ये पूरा जो हिस्सा है पूरा बिहार का इलाका पूर्वांचल वाला, इधर से निकले हुए कई लोग वहाँ जो पहुँचे, मॉरिशस, सुरीनाम और फिर साउथ अफ्रीका और फिजी, इन 4 देशों में जो पहुँचे उनकी यही कहानी है। साउथ अफ्रीका वाला जो बूढ़ा वो कहने लगा हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, हमें तो नहीं मालूम हमारा देश कहाँ है। मुझे एक लड़की मिल गई यहाँ पे, वो भोजपुरी बोलती थी वो मद्रास की रहने वाली, मद्रास बोलती रहती, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। उसको भी ऐसे लाया गया था, वो मिल गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। वो बुढ़िया मेरे साथ है। मेरे 3 लड़के हुए, 3 लड़कों के बाद उन 3 लड़कों की मैंने शादी कर दी। फिर उसके बाद मेरे 3 पोते हुए, उन पोतों को भी शादी कर दी। अब मैं इस उम्र के कोने में सोचता हूँ कभी मैं गंगा जी के दर्शन कर पाऊँगा क्या मैं कभी वहाँ जा पाऊँगा, हरिद्वार जा पाऊँगा। मैंने उसको कहा देखो हम हरिद्वार से आए हैं, और अगर आपका भारत में कहीं घर है तो वो शांति कुंज में है, आप वहाँ आइए, आपका घर हमने आपके लिए बना के रखा है, आप वहाँ आइए। तो तुम विश्वास नहीं करोगे, वो आदमी रो पड़ा, जोर से फूट के रो पड़ा। बोले पहली बार कोई आया है जिसने ये कहा है कि आपका घर वहाँ पर है। अभी तक किसी ने नहीं बताया था मुझे कि मेरा घर कहाँ पर है। ये भावना से जुड़ते हैं लोग, भावना से। हनुमान चालीसा की चौपाइयों ने और रामायण ने उनकी डोर को बांधे रखा, व्यक्तित्व को बिखरने से बचाया। आपको अपने अंदर वो बिंदु ढूंढने पड़ेंगे, अपना तो वाले बिंदु ढूंढने पड़ेंगे। व्यक्तित्व आपका है, कहाँ से बिखर रहा है, कहाँ से असुरक्षा हो रही है, यह आपको ढूंढना पड़ेगा। जहाँ मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, जहाँ सुरक्षा सता रही है, जहाँ चिंता में नींद नहीं आ रही है, वहाँ आंदोलन है, उद्वेलन है। और हमको अगर ढूंढना है, अगर कहीं से चमत्कार, तो चमत्कार हमारे अंदर ही है। वो चमत्कार हमारे प्रेम में है, चमत्कार हमारी आस्था में है, चमत्कार हमारी श्रद्धा में है। जगह जगह उद्वेलन है, बाहर भी उद्वेलन है, अंदर भी उद्वेलन है, पर चमत्कार हमारी श्रद्धा में है। गीता प्रेस मैंने एक किताब लिखी है, गजेंद्र मोक्ष। तुमको मालूम है गज और ग्राह की कहानी मालूम है ना? हाथी को मगर ने खींच लिया, फिर उसने एक स्तुति बोली, उसने एक कमल का फूल तोड़ा उसने किनारे, तालाब के किनारे जहाँ कोई मगर खींचे जा रहा था, और वो अर्पित किया भगवान के चरणों में। उसके बाद उसने जो स्तुति बोली है, उस स्तुति को कवि ने यथावत लिख दिया है पूरा के पूरा। उस स्तुति को जो गाने के बाद, ऐसा कहते हैं मालवीय जी कहते थे, और इसके बाद सबसे बड़ी आस्था जो थी गजेंद्र मोक्ष के बारे में, कि मालवीय जी ने लिखा कि महामना मालवीय जी ने, कि मैं जब हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कलेक्ट कर रहा था, मैं कर्जे में डूब गया था बुरी तरह से। कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, कितने लोग देंगे। मैंने गजेंद्र मोक्ष को पढ़ना चालू रखा, मेरे विचार स्थिर रहने लगे, मेरा प्रेम मैंने भटकने नहीं दिया, और मैं पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच गया, चेतना का परम शिखर। न जाने कहाँ से रास्ता खुला, ढेर सारी चीज़ें आती चली गई, पैसा मिलता चला गया, और देखते देखते दुनिया का सर्वोत्तम जो योगदान हो सकता है वो मुझे मिला, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पूरी बनाई। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई इस मिशन को आगे चलाना। वंदनीय माता जी ने 4 साल तक हमारा साथ दिया, उसके बाद
उनके जाने के बाद लगा कैसे चलाएंगे मिशन को, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ा जो विश्वास मिला वो ये कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। जब ये यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन खरीदी हमने, तब उतने ही पैसे थे जितने ज़मीन खरीदने के लिए होते, बस। उसके बाद पैसे नहीं थे, बाकी हमारे पास जितना था वो डिपॉजिट था, जिसके कर्ज से, जिसके उससे क्या बोलते हैं, ब्याज से लोगों का खर्चा चल जाए जो यहाँ कार्य करता है। तो हमने संकल्प ले लिया यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटी में हुआ है, यहाँ से लेकर पूरी रायपुर से लेकर सब जगह पूरा का पूरा। ये कहाँ से आया पैसा? श्रद्धा से आया, ये श्रद्धा से। भगवान पे विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है, भगवान पे विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। अभी मैं परसों भूमि पूजन करके आया हूँ बेंगलोर में, 12 करोड़ रुपया तुरंत कलेक्ट हो गया, तुरंत कलेक्शन हो गया वहाँ के चेतना केंद्र के लिए। और एक गुवाहाटी का चेतना केंद्र 4 मंजिल का वो बन रहा है, वो इस महीने के, इस साल के आखिर तक बन जाएगा। हम उसका उद्घाटन करेंगे। कन्याकुमारी में बनने जा रहा है, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। मुंबई में बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन अगले साल कर देंगे। ये तो कहाँ से आता है? पूरा श्रद्धा से आता है। आप करोड़पति हैं, आप अरबपति? हाँ, हम अरबपति बाप के बेटे हैं। हमारा बाप अरबपति है, जो बैठा हुआ ना यहाँ पे बाबा जी, ये बाप करो, इसके बेटे हैं, इसके ऊपर हमको श्रद्धा है। इसके ऊपर श्रद्धा रख करके हम पूरा प्लान करते हैं, सारा बनाते हैं, बनता चला जाता है। तो हम क्या करें? हम अपने आप को, श्री अरविंद ने कहा है, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाने की कोशिश करो। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के सर्वोच्च स्थान पर जाने की कोशिश करो। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्थावरणाम हिमालय, स्थावरों में, स्थिर चीज़ों में मैं हिमालय हूँ। जिसका मन स्थिर हो गया वो हिमालय में स्थित हो गया। मन को स्थिर बनाने की कोशिश करो। मन चंचल रहेगा तो हिमालय नहीं बन पाएगा। मन को स्थिर बनाने की कोशिश करो, और हिमालय में वास करता है, कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। मन स्थिर है तो हिमालय है, मन स्थिर नहीं है तो घनघोर संसार है, घनघोर प्रकृति से भरा हुआ, वृक्ष वनस्पतियों से भरा हुआ संसार है। इसलिए क्या करें? हमको इनको समझ करके ये तो निश्चरति मन है। जब मन इधर उधर भागे तो अपने आप को कंट्रोल में करने की कोशिश करें, और बार बार परमात्मा के चरणों में ला करके रखें। लास्ट में श्री गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, बटु विश्वास अचल निज धरनी, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बटु का मतलब है अक्षय वट। ऐसा कहते हैं कि इलाहाबाद में अक्षय वट है, प्रयागराज में। जो आदमी तीर्थराज प्रयाग में जाना चाहे वो कहाँ रहेगा? तो बोले कि बटु विश्वास, अपने धर्म पर, अपने भगवान पर अटूट अचल विश्वास, तो मन टिक गया। मन टिक गया तो सब कुछ ठीक है। बटु विश्वास, अचल विश्वास है अपने धर्म पर टिकने वाला। तीर्थराज, जो तीर्थराज है उसमें साधु महात्मा कहाँ हैं? साधु महात्मा कौन है? हमारे खुद के सत्कर्म और सुकर्म, ये हमारे, इनकी संगति, ये हमारे तीर्थराज है, ये हमारे ऋषि मुनि हैं। इन्हीं की संगति हमें चाहिए, और कोई चीज़ नहीं चाहिए हमको। असुर तो बहुत हुए, अशुभता तो बहुत है, लेकिन हमें अगर प्रकाश चाहिए तो प्रकाश बढ़ाने का मतलब है सकारात्मकता को बढ़ाना, सद्गुण बढ़ाना, सत्कर्म बढ़ाते चले जाना। खुद पता चलाओ, खुद छानबीन करो, खुद अपने जीवन की, अपने व्यक्तित्व की, अपने मन की कोनों में खुद झांको, जगह जगह झांको, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है। ध्यान किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। आत्मविश्लेषण किसको कहते हैं? अपने आप को देखो, अपने आप को निरखो, परखो, कहाँ है गड़बड़ी। जब बटु विश्वास होगा, बरगद की तरह से, बटु है ना, बरगद की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बरगद को कहा जाता है कि बरगद की तरह से होना चाहिए। जड़ें फैल जाती हैं, उखाड़ना असंभव हो जाता है उसको। एक जगह से उखाड़ोगे दूसरी जगह से वो आ जाएंगी फिर से। हमारे जीवन में हर कोने में धर्म जो है बटु की तरह से बैठ जाना चाहिए। बटु है ना, बरगद की तरह से बैठ जाना चाहिए। सत्कर्मों से धर्म मजबूत होता है, धर्म से सत्कर्म मजबूत होता है। हम अपने मन में इन सब चीज़ों को बिठा लें। हमारे यहाँ ये कहा गया है, एक कल्पना की गई है सुमेरु पर्वत की। देवताओं और मानवों के मिलने के स्थान है सुमेरु पर्वत। कहाँ है? यहाँ पर है मेरु पर्वत। ऋषि मुनि आते हैं देवताओं से मिलने। हमारे देवत्व के और मानवीय गरिमा, मानवीय चिंतन चेतना के मिलने का स्थान सुमेरु पर्वत है। मेरु पर्वत कहाँ है? मन में, स्थिर मन में। हम देवों से मिल सकते हैं, देवों को प्राप्त कर सकते हैं, और देवों को प्राप्त करके स्वर्ग उतर सकता है हमारे भीतर, परमेश्वर का राज्य उतर सकता है हमारे भीतर, यदि हम अपने मन को स्थिर बना लेते हैं। यदि हम मन को रोगी बना लेते हैं तो फिर एक
नेवर एंडिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी आपकी। तुम जब तक ठीक नहीं होगे तब तक निरंतर तुम डिस्ट्रॉय करते जाओगे अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना है या शक्तिहीन बनाना है? सोचो, शक्ति संपन्न बनाना है, शक्तिहीन बनाना है, हेड या टेल? शक्ति संपन्न बनाना है या शक्तिहीन बनाना है, बताओ। तो क्या करें? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चिंतन, बार बार निरपरखना। सूत्र एक ही है, जहाँ जहाँ निषेध है, नकार है, जहाँ जहाँ चंचलता है, स्थिरता है, वहाँ वहाँ हम अपने मन में सकारात्मकता, सद्गुण, सत्कर्म का प्रवाह चालू कर दें। अंधेरा भाग जाएगा, सवेरा आ जाएगा।